आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। और चुनावी वर्ष में नेताओं का बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लोग पोस्टरवार तो कई नेता जो है वो बयान देते हैं, कई तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने खान ब्रदर्स पर तंज कसा है और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया है जिसमें ओम प्रकाश यादव ने अपनी तस्वीर शेयर की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि सिवान की जो जनता है वो समय समय पर अपराधियों को औकात दिखाने का भी काम करती है। इस तरह का चर्चा उन्होंने किया है और उस पोस्ट में इन्होंने लिखा है और खासतौर में रईस खान को उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्ता पहन लेने से, सफेद कुर्ता पहन लेने से कोई नेता नहीं होता। उस कुर्ते पे, उस सफेद कुर्ते पे कितने मजलूम, बेगुनाह गरीबों के खून के छींटे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए खान ब्रदर्स के हनुमान कहे जाने वाले लालू जी खान ब्रदर्स हैं हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आप सभी को भी बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने हमारे कोई स्टूडियो में बुलाया और समस्त सिवान की जनता को आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अच्छा, ये सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आपके ही नेता जो खान ब्रदर्स के छोटे भाई अयूब रईस खान पर जिस तरह से ओम प्रकाश यादव ने एक टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि सफ़ेद कुर्ता पहन लेने से कोई नेता नहीं होता, उसमें कई बेगुनाह गरीब जो लाचार हैं उनके खून के छींटे पड़े हैं। इस तरह का बयान आपके नेता के लिए उन्होंने दिया है। सफ़ेद कुर्ता और नारंगी कुर्ता और हरा कुर्ता ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों का चहेता होगा वही नेता होगा। सफ़ेद कुर्ता तो छठ में, दीपावली में हर कोई पहनता है, क्या उससे सब कोई नेता हो जाएगा? ओम प्रकाश जी के हमको लगता है कि उन पर बहुत ज़्यादा बात करना भी मेरे लिए, उनको मैं इस लायक भी नहीं समझता हूँ। उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है और जब आपका दुकानदारी ख़त्म हो जाता है तो आप दुर्भावना में आकर कुछ भी अपशब्द बोलने लगते हैं, टारगेट करने लगते हैं। जो इंसान अपने लड़के को इस इंडस्ट्री में नहीं ला पाया, वो सिवान के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे बड़े भाई रईस खान साहब और अयूब खान साहब के बारे में बोल देने से क्या होता है? अच्छा, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि लोजपा में ज्वाइन हो जाने से, सदस्यता ले लेने से क्या चिराग पासवान टिकट देंगे? इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग जनता की सेवा टिकट पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि 15 सालों से वो जितना सेवा में लगे हुए हैं, क्या वो टिकट पाने के लिए सेवा में लगे हुए हैं? वो तो जिसको नज़र पड़ेगा, इवन हो सकता था कि जदयू को नज़र पड़ेगा या किसी दूसरे पार्टी को भी पड़ेगा। इसमें तो एक आपसी व्यवहार है, व्यक्तिगत लगाव है, एक विचारधारा का जुड़ाव होता है। और सबसे ज़्यादा हम तो ये देखते हैं कि चिराग पासवान जी जैसा एजुकेटेड और दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं बोलने वाले, किसी भी अपशब्द का नहीं यूज़ करने वाले, एक साफ़ सुथरा विज़न रखने वाले वो नेता हैं। इसलिए हम लोग का उनसे विचारधारा मिला, उनमें हम लोग ज्वाइन हुए और ज्वाइन होते ही कितने लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, अरे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग को तो सेवा करते रहना। लेकिन तैयारी तो आप लोगों की है ना रघुनाथपुर से? तैयारी ये तो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, एक लीडर का, एक इंसान का, मानवता के भी मद्देनज़र देखते हुए हर किसी को, आप भी, आपके यहाँ भी कोई आता होगा तो आप अपने हिसाब से, अपने आर्थिक बजट के हिसाब से किसी का सेवा ज़रूर करते होंगे। उनके पास बजट ज़्यादा है, उनके पास दिल बड़ा है, तो सबका सेवा कर रहे हैं। अच्छा लालू जी, जब से आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन आप लोगों ने थामा, एनडीए के जो नेता हैं सिवान के, उन लोगों ने भी विरोध जताया, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। सिवान के गांधी मैदान से दिलीप जायसवाल ने भी कई तरह का बयान और इशारों में कई
तरह के विवादित बयान देकर के सिवान से चले गए आपके नेता को लेकर के, तो फिर आप लोग वहाँ मतलब खुद को बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है बिहार के लिए और बिहार में खासकर सिवान के लिए कि बहुत लोग नेता अपने आप को उस जो जिस विधानसभा का है या जो जिस क्षेत्र का है वो अपने आप को उसका बॉस मान लेता है। बढ़िया के लिए कोई अपने आप को बॉस मान रहा है, वो सोच रहा है कि हमारा ही बेटा, मेरा ही पोता, ये लोग कंटिन्यू चलते रहें। तो नए लोग आएंगे कहाँ से, जबकि मोदी जी का स्वयं का विज़न है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, हर वक्त नया नया लोग आए, एजुकेटेड लोग आए जो समाज के प्रति तो अच्छा आखिर विजन कमी कहाँ है रईस खान में, खान ब्रदर्स में कमी कहाँ रह जा रही है कि एनडीए के ही नेता उन पे तंज कस रहे हैं? देखिए, जब मनोज सिंह का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जुमे जुमे इस तरह से बयान दिया कि इतने कम दिनों में आकर के आप टिकट के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, इस तरह की भी चर्चाएं हुई। मनोज जी के बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और वो तो इतना ना ज़्यादा इच्छा शक्ति वाले हैं कि उनको राष्ट्रपति का भी टिकट वो प्रयास में रहते हैं कि राष्ट्रपति भी हम ही बन जाए, एमपी भी हम ही बन जाए, एमएलसी भी हम ही रहें, कोऑपरेटिव के भी चेयरमैन वही रहें, नगर पालिका के भी चेयरमैन वही रहें, जिस एरिया में उनका घर होता होगा वहाँ के वार्ड कमिश्नर भी वही बने। ये कैसे संभव है? क्या आपका मर्यादा है? कभी आप कुछ एक स्टैंड होना चाहिए, एक अपना लेवल होना चाहिए। अच्छा, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देने से क्या होता है? ये अपने आप को हाईलाइटेड करने का ये जरिया है। अच्छा, अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर टिकट नहीं देती है तो फिर क्या खान ब्रदर्स निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टिकट मिलना नहीं मिलना, आप अगर रास्ते में पड़े किसी पत्थर को भी शिद्दत के साथ उसको पूजा कीजिए तो उसमें भगवान का स्वरूप उतर जाएगा। और इस हिसाब से जितना शिद्दत से हम लोग लगे हुए हैं और जितने निष्ठा से हम लोग मेहनत कर रहे हैं विगत 15 सालों से, टिकट मिलना ही मिलना है। और नहीं मिलने का बहुत ज़्यादा हम लोग दूर तक सोचते नहीं हैं। जब तक ज़िंदा हैं, इसका ज़िंदगी का कोई ठीक है तो क्या ज़रूरत है इतना लंबा दूरी तक सोचने का? आराम से सेवा करते रहिए, जब मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा चिराग जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। श्री लालू जी, एक बयान आपका सामने आया, बीते दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुए और जिसमें 28 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद जब जेपी चौक पे कुछ लोग पहुंचे हुए थे, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाले थे, तो उसमें आपने कहा था कि एक बयान आपका खूब वायरल हुआ कि ये 10 रुपए का मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, इससे श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है, ये 10-10 रुपए उन शहीदों के घर वालों को अगर दिया जाए तो बहुत पैसे हो जाएंगे। इस तरह का बयान क्या वजह था आखिर? देखिए, हम तो अचानक गए हुए थे वहाँ और कुछ मिठाई वगैरह ख़रीदने वहाँ गए हुए थे और सडनली देखे कि ऐसा विरोध प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो चूँकि हम भी भारतीय हैं तो वहाँ देख रहे थे, महसूस किए। लेकिन वहाँ देखे कि इवन जिस देश का नागरिक, जिस देश का सैनिक, जिस देश का नागरिक आतंकवादियों द्वारा भुना गया है, उनका हत्या हुआ है, उस देश का झंडा तक उस रैली में नहीं था। एक भी झंडा नहीं था? एक भी झंडा नहीं था। तो फिर कैसा झंडा लोग लेकर के गए थे? उसमें धर्म से संबंधित झंडा गया था। ठीक है, धर्म से संबंधित झंडा जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्म से संबंधित झंडा नहीं जाना चाहिए, कोई भी दल हो, लेकिन धर्म का दल नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध मैं अपने द्वारा कोई न्यूज़ चैनल वाले थे, वो हमारे पास पूछे तो हमने ये बताया कि धर्म तो है, लेकिन जब देश ही नहीं रहे तो धर्म आपका कहाँ है? पहले तो जिन लोगों का नृशंस हत्या हुआ है और जिन लोगों से आप गुहार लगा रहे हैं वो इंडिया है। इंडिया का एक तिरंगा झंडा आपको नहीं मिल पाया। आप इतना बड़ा दल चला रहे हैं और अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, फलाना ढिकाना नेता कहते हैं। इससे क्या होने वाला है? वहाँ तो लोग अपना अपना जो है कि मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए कोई वार्ड कमिश्नर का, कोई
मुखिया का, कोई विधायक का तैयारी करने के लिए वहाँ भेज उठाया जा रहा है। और जहाँ तक ये आपका सवाल था कि मोमबत्ती का, तो ये मोमबत्ती वाला ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। आपको विरोध करने के लिए मोमबत्ती पर आपको खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मैं एक दुकानदार से भेंट हुआ तो वो लोग कह रहे थे कि भैया कम से कम ठीक है कि दीपावली में ही पहले मोमबत्ती का ऑर्डर आता था, अब तो थोड़ा सा कुछ हमला हो जा रहा है, तो मोमबत्ती का अच्छा खासा बिक्री हो रहा है। बताइए आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको किसी के आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करना है तो आप घर पर, अपने पार्टी के कार्यालय पर, अपने दल के किसी भी धार्मिक दल के किसी स्थान पर बैठ के आप संवेदना प्रकट कर सकते हैं। जिसको बदला लेना है उसके लिए फोर्स डिप्यूटेड है। जब वो लोग अपना मीटिंग नहीं कर पाए 72 घंटे में, तो आपके यहाँ रोड पर हो हल्ला करके अपना इमेज चमकाने का क्या मतलब निकलता है। इससे अच्छा है कि सरकार को, जो केंद्र सरकार है या रक्षा मंत्रालय है, उन शहीदों और मारे गए लोगों के परिवार का स्पेसिफिक उनके गार्जियन का अकाउंट नंबर ये वायरल करना चाहिए किसी ऑफिशियल वेबसाइट से या पीएमओ से। और जो भी लोग, इवन अगर हमको लगता है या किसी ठेले वाले एक गरीब को भी लगता है कि वो उस परिवार का हेल्प के लिए 100 रुपया, 200, 500 दे सकता है तो वो देगा। मान लीजिए कि आप 10 रुपया का मोमबत्ती खरीदें, वो 10 रुपया का मोमबत्ती नहीं जलाकर उतना हेडेक पालने का क्या ज़रूरत है। 10 रुपया उनके अकाउंट में डाल दीजिए ना। 125 करोड़ आबादी है। मैं ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, इसमें बहुत लोग ऐसा है जिनका फ़ोन पे वगैरह नहीं चलता होगा, इसीलिए 125 करोड़ ही मान लेते हैं। 10-10 रुपया जाएगा तो कितना रुपया हो गया। आप उस सरकार के पास भीख मांग रहे हैं कि 25 लाख दे दीजिए, 20 लाख दे दीजिए। आप डाटा उठा कर देखिए कितना हेल्प हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे खान ब्रदर्स टीम के, यानी कि खुद को ये रईस खान के हनुमान कहते हैं लालू जी, और अपने नाम के आगे ये खान ब्रदर्स लगाते हैं। इस नाम से खूब इनकी चर्चा होती है। जिस तरह से ओम प्रकाश यादव ने इनके नेता पर एक बयान दिया है, एक उन्होंने टिप्पणी की है, और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने भी एक बयान दिया था, उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। पहलगाम हमले पर भी इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।